मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जी एवं निर्णायक मंडल, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अध्यापक एवं अध्यापिका वर्ग एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं तिलक भारद्वाज, राजकीय महाविद्यालय बासा का छात्र आप सभी के समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार रखना चाहूंगा। आदरणीय महोदय जी, अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि वे एक पिछड़े हुए गांव से संबंध रखती है। मान्यवर, मैं भी कोई बड़े महानगर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी उसी गांव में पला पड़ा हूँ, परंतु जब से यह डिजिटलीकरण आया है हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं छीन ली गई है। हमारे गांव के जो लोग जिनकी आय का मुख्य साधन लघु एवं कुटीर उद्योग था, इस डिजिटलीकरण के आने से उनके वो उद्योग बंद हो गए और उनका आय का साधन उनसे छीन लिया गया। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में जो नौजवान एवं युवा लोग थे, उनमें से कुछ लोग अपने परिवार को चलाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते थे, परंतु जब से यह डिजिटलीकरण आया है तब से मैक्सिमम सारे कार्य ऑनलाइन रूप से होते हैं और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। और ऐसे में मोहतरमा कह रही है कि डिजिटलीकरण हमें वरदान साबित हुआ है। उन लोगों से पूछिए जिनकी आय और नौकरी चली गई है, उनके लिए तो यह अभिशाप ही है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जब से यह कोरोना लगा है और डिजिटल रूप से पढ़ाई हुई है, हमारे माता पिता उतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि वे बच्चों के फोन में देख सकें कि वे लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे माता पिता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए फोन खरीदते हैं जो कि 14-15 हजार से नॉर्मल फोन स्टार्ट होता है और उनमें 300-400 रुपए का रिचार्ज डालते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके, लिख सके, परंतु वे ये नहीं जानते कि उनके बच्चे उन फोन में कर क्या रहे हैं। मान्यवर, जब से यह डिजिटलीकरण आया है तब से समाज में अश्लीलता को भी बढ़ावा मिला है। ऐसी कई इंटरनेट पर आपको ऐसे कई वेब सीरीज मिल जाएंगी, कई वेब पेज मिल जाएंगे जो कि अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी, जानकारी प्राप्त करने की भी एक विशेष उम्र होती है। जो जानकारी वयस्क व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, इस डिजिटलीकरण के कारण वह जानकारी एक छोटे से 10 साल के बच्चे को प्राप्त हो रही है। तो आप स्वयं सोचें कि ये देश फिर किस मार्ग पर चलेगा। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिजिटलीकरण है यह एक पिंजरा है जो हमारे दिमाग, जिसमें हमारा दिमाग सीमित रूप में है। यह पिंजरा जैसे पिंजरे से निकल रहा हुआ पंछी उड़ना भूल जाता है, उसी तरह डिजिटलीकरण के कारण हम भी अपने आसपास हो रही घटनाओं का कोई परिचय नहीं पा पाते। हम लाचार हो जाते हैं जब हमारे हाथों में फोन नहीं होता, हमें आसपास में हो रही घटनाओं का कोई पता नहीं होता। और मुझे निराशा उस समय होती है जब एक परिवार में लोग घर में शाम को बात करने के अलावा अपने फोन पर लगे हुए होते हैं और उन्हें अपने परिजनों, अपने माता पिता का फोन नंबर भी आज तक नहीं होता। यह बात चिंता का विषय है महोदय। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वरदान सिद्ध होगा या अभिशाप, यह तो मैं नहीं चाहता, परंतु वरदान को अभिशाप होने में भी वक्त नहीं लगता। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिस किसी के सिर पर भी हाथ रखेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा, और यह वरदान स्वयं शिव जी के लिए ही बहुत घातक साबित हुआ था। अतः मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इंसान ने मशीनों को बनाया है, इंसान ने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया है। अतः आप मशीनों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।